Hello friends, my name is Sanisha Kusmi. My school name Holy Cross Higher Secondary School अंबिकापुर। मैं जसपुर बागबाहर से बिलोंग करती हूँ। आई स्टडी इन क्लास 12th मैथ्स ग्रुप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन। और आज का टॉपिक है पायस। टॉपिक है पायस, इसको इंग्लिश में एमल्सन कहते हैं। आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। ये जो पायस है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाते हैं और आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। पायस का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं और आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में पायस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो यदि हम तेल में जल मिला दें तो हमको जो विलयन प्राप्त होता है, तेल में जल मिलाने से जो हमको विलयन प्राप्त होता है वह कोलाइड विलयन होता है और उसी को हम पायस कहते हैं। कहने का मतलब एक माध्यम जल और दूसरा माध्यम तेल, परिक्षिप्त माध्यम भी द्रव और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव। जब प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं तब उससे जो बनता है कोलाइड विलयन, उसी को हम पायस कहते हैं। आप सोचेंगे कि प्रक्षेपण किसे कहते हैं और प्रक्षिप्त किसे कहते हैं। जिस पदार्थ को मिलाते हैं उसे प्रक्षिप्त कहते हैं और जिस पदार्थ में मिलाते हैं उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कहने का मतलब कि मिलाने वाला भी द्रव और जिसमें मिलाते हैं वह भी द्रव, और यदि दोनों पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं और उनके मिलने से जो कोलाइड विलयन बनता है उसे पायस कहते हैं। पायस का डेफिनेशन देखेंगे। ऐसा निकाय जिसमें एक द्रव की बूंदें दूसरे द्रव में परिक्षिप्त रहती है, अर्थात जब एक द्रव दूसरे द्रव अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइड विलयन बनाता है। पायस कहलाता है। हम इसमें देखेंगे ऐसा निकाय जिसमें एक द्रव की बूंदें दूसरे द्रव में परिक्षिप्त रहती है, अर्थात जब एक द्रव दूसरे द्रव अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइड विलयन बनाता है, पायस कहलाता है। एक द्रव दूसरे द्रव में अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होकर कोलाइड विलयन बनाता है, पायस कहलाता है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
ऐसा कोलॉइड विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था व प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हो पायस कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हो वह पायस कहलाता है। विपायसीकरण को इंग्लिश में डेमोल्सिफायर भी कहते हैं। पायस को तोड़ने के लिए मिलाया गया पदार्थ विपायसीकरण कहलाता है। मतलब पायस को तोड़ने के लिए मिलाया गया पदार्थ विपायसीकरण कहलाता है। अब हम इसके उदाहरण देखें तो पहला है तेल में जल के पायस को अल्कोहल या निर्जलीकरण पदार्थ मिलाकर अलग अलग किया जा सकता है। मतलब तेल और जल को अलग अलग करना पायसीकरण होता है, विपायसीकरण कहलाता है। दूसरा है दूध से क्रीम तथा दही से मक्खन का पृथक्करण अपकेंद्र द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे पायस के प्रकार। पायस के 2 प्रकार होते हैं। पहला है जल में तेल, इसको इंग्लिश में ऑयल इन वाटर कहते हैं। तेल की बूंदें जल में वितरित रहती हैं, मतलब जल में तेल तैरती हुई दिखाई देती है, इसी को कहते हैं तेल में जल। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे प्रक्षिप्त कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूध होता है। तो हम देखते हैं, अगर हम दूध को एक कटोरी में लेते हैं तो उसमें दूध के ऊपर हमें छोटे छोटे बूंदें दिखाई देने लगती है, मतलब तैरती हुई दिखाई देने लगती है। उसमें जो तेल होता है वह तैरता हुआ दिखाई देता है छोटे छोटे रूपों में। तो हम इस डायग्राम से समझेंगे। यह जल है और ये जो तैर रहा होता है वह तेल होता है। यह होता है जल में तेल। अब हम दूसरा देखेंगे हम
दूसरा है तेल में जल, इसको वाटर इन ऑयल कहते हैं। जल की बूंदें तेल में वितरित रहती है, मतलब तेल के ऊपर जल छोटे छोटे रूप में दिखाई देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोल लीवर ऑयल और कोल्ड क्रीम होता है। एक उदाहरण मक्खन भी ले सकते हैं, इसे आप अपने घर में देख सकते हैं और इसे डायग्राम के रूप में समझेंगे तो यह तेल है और यह जल है। अब हम देखेंगे पायस के उपयोग, कि हम पायस के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे उसके उपयोग होते हैं। पायस के उपयोग, पहला है अमाशय व छोटी आंत में वसा का पाचन पायसीकरण की प्रक्रिया से ही होता है। हमें पता है कि अमाशय और छोटी आंत हमारे शरीर के अंदर होती है और वह हमारे भोजन का पाचन करती है, तो वह भोजन पायसीकरण की प्रक्रिया से ही पाचन हो पाती है। दूसरा है साबुन तथा अपमार्जक की क्रियाविधि पायसीकरण के द्वारा ही समझाई जा सकती है। हमें पता है कि जब हम कपड़े में या शरीर में साबुन लगाते हैं तो वह शरीर या कपड़े से सारी गंदगी निकल जाती है। अपमार्जक की क्रियाविधि द्वारा पायसीकरण के द्वारा ही समझाई जा सकती है, मतलब अपमार्जक के द्वारा वह जो गंदगी होती है, मतलब डस्ट होता है, वह निकल जाता है। तीसरा है सड़कों के निर्माण में जल में पायसकृत फाल्डर प्रयुक्त होता है। चौथा है दूध, जो कि हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है, वास्तव में द्रव वसा का जल में पायस। हमें पता है कि दूध हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसमें प्रोटीन भी होता है। पायस के उपयोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछा जाता है, तो ये आपको लिखना है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो इसको दोबारा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा।